एक समय की बात है। एक गांव में मनोहर नाम का एक छोटा किसान रहता था। वह सब्जियों की खेती किया करता था। जिन सब्जियों को लेकर वह गांव-गांव जाकर बेचता था और अपना गुजारा किया करता था। कभी-कभी उसकी सब्जियां पूरी नहीं बिक पाती थी, पर वह ईमानदारी से ही पैसे कमाता था। एक दिन ऐसे ही मनोहर टोकरी में सब्जियां बेच रहा था। तभी उसे अपने बचपन का दोस्त राकेश दिखाई देता है। अरे राकेश भाई, तुम यहाँ कैसे? मनोहर, मैं अब शहर में नौकरी करता हूँ। मुझे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई है। मैं यहाँ गांव में कुछ काम से आया था। तुम अपने बारे में बताओ। अरे राकेश भाई, मैं तो गांव में ही रहकर खेती बाड़ी करता हूँ और अपना गुजारा चलाता हूँ। तुम शहर में आकर कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? राकेश, तुम्हारे गांव से जाने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और कम पढ़े लिखे को शहर में कोई नौकरी क्यों देगा भला? मनोहर अपनी सारी स्थिति राकेश को बताता है। मनोहर की स्थिति को देखकर राकेश को उस पर दया आ जाती है। राकेश मनोहर से कहता है, मनोहर भाई, तुम एक काम करो। तुम एक सब्जी का ठेला खरीद लो, जिससे तुम और अधिक सब्जियां बाजार में लेकर आ सकते हो। राकेश भाई, पर सब्जी का ठेला खरीदने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मैं तुम्हें सब्जी का ठेला लेकर देता हूँ। नहीं राकेश, मैं तुमसे सब्जी का ठेला नहीं ले सकता हूँ। राकेश के बहुत समझाने पर मनोहर सब्जी का ठेला लेने के लिए मान जाता है। अब मनोहर ठेले पर सब्जियां लेकर रोज बाजार जाता। अधिक सब्जियां होने के कारण उसे अधिक मुनाफा भी होता और उसका समय भी बचता। एक दिन ऐसे ही वह घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी पड़ोस के रघु चाचा उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्या सोच रहे हो मनोहर? चाचा जी, जब से सब्जी का ठेला खरीदा है, तब से जल्दी सब्जियां बेचकर घर आ जाता हूँ। मनोहर, ये तो अच्छी बात है बेटा, तुम्हें भी कुछ आराम मिल जाता है। चाचा जी, आप मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या बताऊं बेटा, मेरे छोटे भाई का कुछ सामान मेरे घर पर रखा हुआ है। उसे मुझे पड़ोस के गांव तक ले जाना है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? गाड़ी वाले सामान का अधिक किराया मांग रहे हैं। चाचा जी, आपका सामान मैं पहुंचा दूंगा। मेरे पास सब्जी का ठेला अभी खाली ही है। ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा मनोहर। मनोहर चाचा जी का सामान पहुंचा देता है। वापस आते समय मनोहर को एक व्यापारी दिखाई देता है, जिसके पास कुछ सामान होता है। व्यापारी मनोहर से कहता है, भाई सुनो, तुम्हारा ठेला अगर खाली हो तो मेरा यह सामान मेरी दुकान तक पहुंचा दो। जी सेठ जी, मैं पहुंचा दूंगा। मनोहर सेठ जी का सामान उनकी दुकान तक पहुंचा देता है, जिसके उसे बहुत ही अच्छे पैसे मिलते हैं। अगले दिन मनोहर सब्जियों को लेकर गांव-गांव जाता है और आज भी उसकी सब्जियां जल्दी ही बिक जाती है। वह सोचता है, आज भी सब्जियां जल्दी बिक गई है। अभी मेरे पास कुछ खाली समय है। मैं क्यों ना आज भी दुकानों की तरफ जाकर देखूं, शायद मुझे कोई सामान ले जाने के लिए मिल जाए। मनोहर ऐसा ही करता है और उसे एक किराया मिल ही जाता है। अब मनोहर रोज ऐसा ही करता। ऐसे ही समय बीतता रहा। मनोहर को अब अधिक पैसा मिलने लगा था, जिसे वह बचाकर रखता। जिन पैसों से वह और सब्जियों के ठेले खरीद लेता है और उन ठेलों को किराए से देकर अच्छा मुनाफा कमाता है। देखते ही देखते अब मनोहर के पास
काफी पैसा आ जाता है और वह एक शेर बन जाता है।